अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? लगदा दुआ नहीं कर रहे मेरे लिए तुसी। आपकी बहन बीमार होने और ना होने के एज पे लुढ़क रही है। कभी गला ठीक हो जाता है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है। तो जी बस इसी तरह आज ठीक था, तो मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड करती हूँ। और आज की वीडियो में आपको व्लॉग भी मिलेगा, स्टिचिंग ट्यूटोरियल भी मिलेगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि फिर आपको मेरे पे आके गुस्सा ना करना पड़े कि मैं वीडियोस के स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स क्यों नहीं अपलोड करती। अभी पहले मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी, फिर कैथरीन बाजी आपको दिखाती हैं सारे इसके नेक लाइन पे भी डिज़ाइन है, वो सारा कुछ जब एक दफ़ा आपको डिज़ाइन की समझ आ जाएगी तो फिर हम आपको इसको बनाना भी सिखाते हैं। बेसिकली ये डिज़ाइन लग तो सेम रहा है, लेकिन इसके बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। दुपट्टे पे और तरह बनना है और नेक लाइन पे और फ्रंट पे और ये जो स्लीव्स हैं उन पे और तरह बनना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्राउज़र। तो उस पे हमारे पास एक लेस पड़ी हुई थी घर में, तो हमने उसमें से कुछ डिज़ाइंस निकाल के लगा दिए। वो सेम कलर ही है, इस वजह से इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट उसके ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन जब रियल में हम लोग इसको पहनते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है, लेकिन फिर भी कैमरा में नज़र आ रहा है। तो जी आपकी मर्ज़ी है आपने वो डिज़ाइन तो बनाना है या नहीं, लेकिन आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आप कैजुअल ड्रेस पे आराम से बना सकते हैं। और जो आप मुझे कहते रहते हैं आप ही कैजुअल ड्रेसेस की भी आप स्टिचिंग बताया करें, तो ये है फिर उनका आंसर। ये आज हमने कैजुअल ही रखा है। अगर आपको कैजुअल लग रहा है तो, अगर ये भी फॉर्मल लग रहा है तो फिर तक कोई हाल नहीं तोड़ा। तो चलें जी करते हैं इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट। इसके लिए ना बेसिकली आपको चाहिए 4 फ्यूजन पेपर के पीसेस। 4 तरह की आर्क्स आपको बनानी है। फर्स्ट की जो विड्थ है वो 3 इंचेस, सेकंड की 1.8 इंच, और अभी हमारे पास थर्ड और फोर्थ भी है। अभी थर्ड की मैं आपको बताती हूँ। थर्ड है जी हमारे पास 2.2 इंचेस अप्रोक्सीमेटली, और जो फोर्थ वन है उसकी हमारे पास विड्थ है अबाउट 1.7 और 8 इंचेस। अभी आ गया है हमारे पास वो पीस, इसको हमने कर लेना है फोल्ड। ये वाला जो पीस है इसकी विड्थ है 3 इंचेस। फोल्ड करने के बाद हमारे पास आ गया है जी ये मेजरिंग टेप और कंपास। ये दोनों चीज़ें ही हमारे पूरे डिज़ाइन में यूज़ होंगी। ये हमारी फर्स्ट आर्क है, उसको ड्रॉ करने के लिए हमने कंपास को 3.5 इंचेस ब्रॉड ओपन करना है, और उसके बाद आप ना थोड़े अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितनी आपको जो आर्क है वो डीप चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपने कंपास को थोड़ा उस पेपर से दूर रख के तो आपने 2 तरह की आर्क्स ड्रॉ कर लेनी है। अब जो पहली और दूसरी आर्क है उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 इंच का होगा, या फिर 0.8 या 0.7 इंचज़ का। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको डिज़ाइन जो है वो थोड़ा उसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए, बड़ी चाहिए या फिर कम चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको वेरी कर सकते हैं। हमने अगेन आपको स्टैंडर्ड साइज़ ही बताना होता है और स्टैंडर्ड ही डिज़ाइन बनाना सिखाना होता है, बाकी आपने उसमें से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को खुद एडजस्ट करना होता है। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है कि हमने उन दोनों को रिमूव कर लेना है इसमें से। अभी ये फोल्ड किया हुआ था, इस वजह से ये हमारी 2 आर्क्स बन गई हैं। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद हमारे पास ये आ गया एक पेपर। ये कैटलॉग था एक ड्रेस का जो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, ग्रीन वाला। ये देखें कैसे बना हुआ है, सिंपल सा, और हमने इसको कैसा बनाया है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया है जी, 10 इंचेस ब्रॉड जो है वो हमने कंपास को ओपन किया है, और फिर हमने उसके साथ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। बेसिकली हमारे पास ये जो सर्कल है ना, ये फोर्थ इसका जो पोर्शन है वो एक आर्क बनाने के लिए यूज़ होना है। हमने सर्कल को बना के उसको फोल्ड किया है, फिर उसके बाद अगेन उसको फोल्ड किया है, और उसके बाद जो पोर्शन बचा है उससे हमने ये 2 आर्क्स ड्रॉ कर ली हैं। ये जो अभी मैंने बड़ी वाले आर्क आपको बनाना सिखाई है ना, उसके ऊपर ये छोटी वाली लगनी है। इस वजह से हमारे पास ये जो आर्क्स हैं ये वाली उससे विड्थ में कम है। तो आपने क्या करना है जी, इसी तरह आपने छोटी आर्क्स बना लेनी है, और इनको फिर इसके ऊपर आपने इस तरह करके पेस्ट करना है। ये वाला जो मेन डिज़ाइन है ये बनेगा, लेकिन दोनों तरह से डिफरेंट बनाना है दुपट्टे पे और बाकी जो डिज़ाइन है। यहाँ तक हमारी 2 आर्क्स बन गई हैं जो दुपट्टे में यूज़ होनी है। वो 2 नहीं यूज़ होनी, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होनी है, लेकिन हमने आपको सैम्पल के तौर पे 2 बना के दिखाई हैं। अभी फिर हमारे पास दूसरी आर्क्स हमने बनानी है। उसके लिए हमने 1.8 इंचज़ ब्रॉड कंपास को खोल के एक इस तरह का सैम्पल ड्रॉ कर लिया है सर्कल का। अब इस सर्कल को यूज़ करते हुए हम अपने फ्यूजन पेपर पे आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे।
ये वाला फ्यूजन पेपर का वो पीस है जिसकी विड्थ मैंने आपको स्टार्ट में 2.2 या 3 इंचेस बताई है। तो उस पर आपने ये इस तरह की एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो इनका डिस्टेंस है वो आपने 1 सेंटीमीटर रखना है। ये देख लें, इंच में सेंटीमीटर्स होते हैं और उन सेंटीमीटर्स में से आपने 1 सेंटीमीटर इसमें डिस्टेंस रखना है। और डिस्टेंस रखने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह आर्क की शेप में ही उस पर मार्क लगाते जाना है, ताकि फिर आप लोग जब इसको काटें तो फिर आप लोगों को मसला ना हो। जब ये इक्वली सारे मार्क्स आप लोग लगा लें तो फिर आपने इसके ऊपर वही वाला सर्कल रख लीजिएगा। अगर आप उसके बगैर भी इनको जॉइन कर सकें तो करके आपने दूसरी वाली आर्क बना लेनी है। इसकी अब देखें विड्थ जो है वो हमने जो पहली आर्क्स बनाई हैं उनसे काफ़ी कम है। अब यहाँ तक हमारी 3 आर्क्स बन गई हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द 4th वन। तो उसके लिए हमारे पास वही वाला सर्कल आ गया है। सर्कल हम वही क्यों यूज़ करें, क्योंकि लेंथ तो हमने सेम रखनी है ना आर्क की, विड्थ जो है वो डिफरेंट है। तो हमारे पास ये देख लें 0.3 जो है वो सेंटीमीटर्स हमारे पास इस आर्क की विड्थ है। अगेन हमने इसको भी कट कर लेना है। अब यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया है कि हमारी 4 आर्क्स बनी हैं, 2 दुपट्टे के लिए हैं और बाकी जो सारा डिज़ाइन है उसके लिए ये वाली आर्क्स यूज़ होंगी हमारी। अब इससे भी कम कर सकते हैं, इससे बड़ी भी कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। हमने तो जी आपके कोर्ट में बॉल फेंक देनी होती है, फिर आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी खेलें अपने डिज़ाइन के साथ। गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ जैसी भी है, जितना समझ आ रहा है थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें आप लोग। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आता तो दूसरी दफ़ा वीडियो देख लें, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना क्लियरली हो सके उतना ही आपको बताऊँ। तो जी अभी हमारे पास आ गया है वो फैब्रिक। उस फैब्रिक पे हमने इन अपनी जो आर्क्स हैं उनको करना है पेस्ट, मतलब उनको प्रेस कर लेना है ताकि वो अच्छे से उसके साथ अटैच हो जाएं। और फिर उसके बाद हमने अब इनकी कटिंग वगैरह करके अपना जो डिज़ाइन है वो बना लेना है। बाकी आप लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ती रहती होती हूँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं वहीं पे होती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं तो मोस्टली जब यूनिवर्सिटी से आके बहुत ज़्यादा थक गई होती हूँ या फिर वैसे हेक्टिक से कोई डे होता है तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और वीडियो जल्दी अपलोड कर सकूँ। बाकी कुछ कमेंट्स मैं ऐसे भी पढ़ रही हूँ कि उनको स्टिचिंग नहीं आती, लेकिन हमारा चैनल देख के अब उनका दिल करता है कि वो स्टिच करें। शायद उनको ये लगता है कि स्टिचिंग जितनी डिफ़िकल्ट दिखाई जाती है उतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है। और जब आप टेलर से जाके किसी डिज़ाइन के बारे में बात करते तो उनको मौत ही पड़ जाती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, इसके तो हम बहुत ज़्यादा चार्जेस लेंगे आपसे। तो फिर बेहतर है छोटे छोटे डिज़ाइन आप ख़ुद बनाया करें। कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। स्टार्ट जब बंदा किसी चीज़ का कर लेता है वो 50% काम उसका हो जाता है। जब आपने इरादा कर लिया कि आपने स्टिचिंग सीखनी है तो इसका मतलब है 50% स्टिचिंग तो आपको आ ही गई है। बाकी अब 50% काम रह गए, वो आपने इंशाल्लाह कर लेना है। और डिज़ाइंस तो फिर आपको हमारे चैनल पे मिलते ही रहेंगे टाइम टू टाइम इंशाल्लाह। तो जी फिर हमने क्या किया है कि उसके ऊपर पेस्ट करके हमने उन दोनों आर्क्स को, पहले हम दुपट्टे का डिज़ाइन बना रहे हैं तो उन दोनों आर्क्स को हमने कर लेना है जी कट करके उसमें से रिमूव। और ये वाली जो आर्क हैं ये हमारी दूसरी सारी आर्क से इनकी लेंथ ज़्यादा है, विड्थ भी ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो अभी हमारे पास ये आ गई हैं आर्क्स। फिर उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने इनको कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगा के हमने इनको UHU से अच्छे से इनको बैक साइड पे फोल्ड करके अटैच कर लेना है ताकि ये फ्रंट से नीट हो जाए। और फिर उसके बाद जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करके स्टिच करें तो ये हमें बिल्कुल भी तंग ना करें। तो हमने इनर साइड से भी ऐसे ही करना है और आउटर साइड से भी, और यही प्रोसेस हमने दोनों आर्क्स के साथ करना है। तो ये आ गई है जी हमारी सेकंड आर्क। उसके साथ भी हमने यही किया, इसको छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं और कट्स लगाने के बाद उसको हमने फोल्ड करके तो उसको UHU से हमने अटैच कर दिया है। अभी ये आ गई हैं हमारी दोनों आर्क्स रेडी हो गई हैं। अभी हमने क्या करना है जी, इस तरह इनको एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करना है। ये मैं लेंथ का इसीलिए कह रही थी कि लेंथ आपने सेम रखनी है, क्योंकि अगर अब आपकी लेंथ ठीक नहीं होती तो ये एक दूसरे के ऊपर आती ही नहीं। तो अभी हमने क्या करना है जी, अभी हम इसको कर लेते हैं स्टिच। ये जो है दुपट्टे का डिज़ाइन है और ये दुपट्टे के ऊपर पेस्ट होगा, तो इस वजह से ये जो आर्क्स हैं हमने इनको नीचे से UHU से पहले कर लिया था ताकि ये नीट हो जाए, फिर स्टिच करने में हमें आसानी
आसानी रहे और फिर हम इसको दुपट्टे के ऊपर तो स्टिच कर ही देंगे। तो जी इसके जो कॉर्नर्स है ना वो जैसे आर्क है, तो इसी तरह ही दुपट्टे के जो राउंड राउंड से कॉर्नर्स बनेंगे और वो बहुत प्यारा लगता है। मुझे ये चीज़ दुपट्टे में बहुत ज़्यादा पसंद है कि उसका जो फॉल है एक वो बड़ा प्यारा लगता है इन कॉर्नर्स की वजह से, और ओवरऑल उसकी लुक अच्छी आती है। तो जी हमारे पास ये स्टिच हो गई है। स्टिच होने के बाद अभी ना ये मैं आपको दुपट्टे के साथ मतलब बताना सिखा रही हूँ। ये है तो वैसे फैब्रिक ही, लेकिन ये जो हमारा दुपट्टा होगा ना, हमने शिफॉन का दुपट्टा लिया है तो उस पे हमने इसको अटैच करना है। बेसिकली ये जो डिज़ाइन था हमने कुछ टाइम पहले बनाया था, तो इसका ट्यूटोरियल नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने दोबारा उसका ट्यूटोरियल बनाया है ताकि आप लोगों को फिर जब आप डिज़ाइन देखते हैं तो आपकी नेक्स्ट डिमांड यही होती है कि हमें इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल दें। तो मैंने सोचा कि आपके मुंह से बात निकलने से पहले ही पूरी हो जाए, तो हमने ये वाला स्टिचिंग ट्यूटोरियल साथ ही दे दिया है। तो आपने ये फैब्रिक इस पे ये वाला फैब्रिक यूज़ नहीं करना, आपका दुपट्टा जिस फैब्रिक का होगा आपने उस पे इनको अटैच करना है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा। फिर हमने क्या किया है जी, हमने इसको बस जस्ट इस पे स्टिच कर लिया है। जितनी भी आपकी आर्क्स होंगी, जितने भी दुपट्टे की लेंथ विड्थ जिधर भी आपने लगानी है उस पे आपने इनको कर लेना है स्टिच। तो स्टिच करने के बाद जब हम उसको बैक साइड पे फोल्ड करेंगे, जो कि फ्रंट साइड थी दुपट्टे की और भी फैब्रिक की भी, तो उस पर वो वाला डिज़ाइन बन जाएगा। अभी ये जी हमारे पास आ गया है दूसरा डिज़ाइन जो हमने इसके स्लीव्स पे और बॉटम वगैरह पे बनाया है। तो उसके लिए भी हमारे पास वो जो छोटे वाली आर्क्स थी उनको हमने सेम यही किया है, बस उसके ऊपर प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद उससे लेंथ और विड्थ का हमने एक और फैब्रिक का पीस लिया है और उसको इनके नीचे रख के हमने स्टिच कर दिया है। और ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि वो वाला जो डिज़ाइन था वो तो पेस्ट होना था ना दुपट्टे पे, ये वाला जो है ये बॉटम के भी नीचे लगेगा और स्लीव्स के भी, तो इस वजह से इसको हमने इस तरह बनाया है। तो जी उसके बाद आपने क्या करना है कि अभी हमने इनको स्टिच कर लेना है, इसको स्टिचेस लगा लेने हैं नीडल से। इधर भी हम थोड़ी सी UHU यूज़ कर रहे हैं ताकि ये आराम से उसके साथ पहले स्टिक हो जाए और फिर उसके बाद हम जब इसको नीडल के साथ स्टिचेस लगा लें तो फिर स्टिचेस लगाने में मसला ना हो। जब भी आप किसी राउंड शेप को या कर्व शेप को स्टिच कर रहे होते हैं तो फिर उसमें अगर आप किसी गम का यूज़ कर लें उनको पहले अटैच करने के लिए, तो फिर आपके लिए ही आसानी होती है। ये दोनों हमारी कर्व्स बिल्कुल इसी तरह ही आपने बना लेनी है। ये सेम प्रोसेस हमने ये जो जिंक वाली है उसके साथ भी किया है। और फिर हमने क्या करना है जी, उनको अपनी स्लीव्स के नीचे या गले पे या फिर आपने बॉटम पे जिधर भी लगाने उधर लगा के तो पर्ल्स के साथ थोड़ा सा एम्बेलिश कर देना है। तो ये था जी हमारा स्टिचिंग ट्यूटोरियल। ये आ गया दुपट्टा और साथ में पूरा ड्रेस। तो इस तरह करके आपने इस तरह का ड्रेस डिज़ाइन कर लेना है। बिल्कुल कैजुअल लुक है, जॉबियन है तो भी आपके लिए बेस्ट है, यूनिवर्सिटी गोइंग है तो भी आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं। आपकी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह है, कोई इवेंट है तो उसके लिए भी। बाकी अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं तो फिर तो आपके मज़े हैं, आराम से पहने और डिनर पे जाएं। तो जी ये मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर दी हैं ताकि आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो कन्वीनियंटली ले सके। अभी मुझे दे दें आप लोग इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली आजकल तो दुआ की ज़्यादा ही ज़रूरत है। अभी जाते जाते आप लोगों के लिए एक प्यारा सा शेर आजकल की सिचुएशन की मुनासबत से कि उससे बिछड़े तो मर जाएंगे, कमाल का वहम था बुखार तक ना हुआ। अल्लाह हाफिज़।